हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं, किसी को देखा, पसंद आया, लगा कि कोई भी पर्टिकुलर काम ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हमें उसे देखकर अच्छा लगता है और महसूस होता है कि हम भी उसकी तरीके से कर सकते हैं। तो हम शुरुआत तो बहुत एनर्जी के साथ कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। हमारा मोटिवेशन एक दो दिन रहता है, फिर खत्म हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि हमने किसी व्यक्ति को यूट्यूब पर वीडियो बनाते देखा, तो हमें लगता है अरे ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने करना शुरू कर दिया, एक दो वीडियो डाली और उसके बाद हमारा मोटिवेशन चला गया और हमने वो वहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, लगा कि अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है इससे, और इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये तो हम भी कर सकते हैं। उसे देखा और करना शुरू कर दिया। कोई वीडियो देखी और उसमें हमने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बना रहा है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आया। हमें लगा कि अरे भाई ये ड्राइंग, ये पेंटिंग या ये हैंडवर्क, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई या XYZ कोई भी चीज जो कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को करते हुए देखकर अच्छा लगता है और हमें लगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और उसे देखकर हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दो दिन तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, उसे बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से, पूरी एनर्जी के साथ उसे करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। एक काम को हम पकड़ते हैं, शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं, मोटिवेशन डाउन, उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ते हैं, फिर कुछ दिन उसे करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यदि फ्रेंड्स ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारा मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हम आज मोटिवेटेड रहते हैं और कल डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी दूसरे को देखकर कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें जो हमें मोटिवेशन मिल रहा होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, और वो एक्सटर्नल मोटिवेशन एक दो दिन तो रहता है, उसके बाद वो खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है? क्योंकि बेसिकली जब हम किसी को देखते हैं तो जिस व्यक्ति को हम देख रहे होते हैं, हम उसकी वो स्टेज देख रहे होते हैं जहां पर कि वो किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। सपोज करिए कि कोई यूट्यूब की वीडियो बना रहा है और उसने अपना चैनल डेवलप कर लिया और उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसने एक लंबी जर्नी तय करी हुई होती है। लेकिन हम उस जर्नी को नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ उसकी प्रेजेंट पोजीशन को देख रहे होते हैं, उससे प्रभावित हो रहे होते हैं, उस प्रेजेंट पोजीशन से हम मोटिवेट हो रहे होते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान काम है, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि उस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, वो शायद हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमारा जो मन है वो उस स्टेज को तो इमेजिन कर रहा होता है, वहां तो पहुंचना चाह रहा होता है, लेकिन चूंकि वो उसकी जर्नी नहीं देख पा रहा होता है तो हमें लगता है कि हम इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएंगे, और दो चार दिन करने के बाद या कुछ समय करने के बाद जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं जब वो नहीं मिलते हैं तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम करना शुरू करें बहुत सोच समझ कर करना शुरू करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो काम हम शुरू करना चाह रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, क्या ये मेरा सपना है? क्या मैं इस सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ? क्या मैं अपना टाइम डिवोट कर सकता हूँ? क्या मैं इसके ऊपर मनी डिवोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या मैं इसके लिए जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो सीखने के लिए तैयार हूं? और इसके अलावा इस काम को करने के लिए जो हैबिट्स मुझे डेवलप करनी होंगी, मैं उन हैबिट्स को डेवलप करने के लिए तैयार हूं। क्या मैं अपने अंदर उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड वो भी चेंजेस मुझे अपने अंदर करने हैं, क्या मैं उनको करने के लिए तैयार हूं? यदि इसका आंसर आपको यस में मिलता है तभी आप उस काम को शुरू करें। अदरवाइज क्या होता है कि हम किसी की देखा देखी काम तो करना शुरू कर देते हैं,
और उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें 1 या 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ दिनों तो हम शौक में और उत्साह में उस काम को करते हैं, लेकिन जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम जल्दी ही उस काम से बोर होने लगते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और जब हम किसी दूसरे को कुछ और करता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये काम तो बहुत इजी है, ये तो हम कर सकते हैं, तो फिर दूसरा नया काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट वही का वही रहता है, क्योंकि हम काम तो करना शुरू कर देते हैं किसी को देखकर, लेकिन अपने अंदर चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए बहुत जल्दी ही हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो यदि आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो शुरू करने से पहले एक बार ये विचार कर लें, क्या आप लंबे समय तक उस काम को खुशी के साथ कर सकते हैं। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लें कि क्या वाकई उस काम में आपका इंटरेस्ट है, क्या वो आपका सपना है या गोल है। अगर यदि वो आपका सपना होगा या गोल होगा या आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप उसको लंबे समय तक कर पाएंगे और उससे रिलेटेड नए आइडियाज भी आपके अंदर आएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि 1-2 दिन करने के बाद आपने इधर उधर से देखा, चीजें करी, शुरू करी और उसके बाद आप ड्रॉप होने लगेंगे। आपको अब समझ में ही नहीं आएगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जाना है। और वहीं अगर यदि उस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा या उसको लेकर आप पैशनेट होंगे तो आपके अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन बना रहेगा, वो आपको नए नए आइडियाज देगा, आप उसमें स्टेबल होकर, डिसिप्लिन्ड होकर उसमें काम कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम जो आप करना चाहें वो आपका पैशन ही हो या सपना ही हो। कई बार हम दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हैं और कोई काम करना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप से कमिटमेंट जरूर करें कि मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करें। ये जो काम मैं करने जा रही हूं उसमें मुझे कितना टाइम डिवोट करना होगा, कौन कौन सी स्किल्स की इसमें जरूरत होगी, और वो टाइम अपने डेली रूटीन से या आपके लाइफ स्टाइल से वो समय आप डिवोट कर सकते हैं या नहीं। अदरवाइज क्या होगा, चीज पर डिवोट करने के लिए टाइम नहीं है तो कुछ समय तो आप करेंगे, लेकिन जब आप टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको सीखना शुरू करें। तो जब आप धीरे धीरे करके वो स्किल्स सीख लेंगे और फिर उस काम को करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर उस काम को करने से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो डेवलप हो जाएंगी। फिर जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी धीरे धीरे करके उस काम को आगे ले जाने की, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके अंदर आ चुकी होगी। तो अगर यदि उस काम में थोड़े अप एंड डाउन्स भी आए, वो भी आएंगे, तो आप वहां से भागेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा उस काम से रिलेटेड जो भी हैबिट्स आपको अपने अंदर चेंज करनी है उन पर धीरे धीरे काम करें। सपोज करिए कि कोई काम ऐसा शुरू कर रहे हैं जहां पर कि लोगों से आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ रही है और आपको दूसरों से इंटरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी दूसरे को देखकर आपने वो काम करना शुरू कर दिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपको दूसरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसको ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो पहले धीरे धीरे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, तब उस काम को स्टार्ट करें। या सपोज करिए कि कोई काम ऐसा है जहां पर कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको सिटिंग की जरूरत है, आप आधा घंटे भी आसानी से एक जगह जमकर नहीं बैठ सकते, तो नेचुरल है कि आप उस काम को ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे अपने अंदर अपनी सिटिंग डेवलप करें। सारे डिस्कशन का लब्बो लुभाव ये है कि जो कोई भी काम आप करना शुरू करने जा रहे हैं, जो कोई भी काम आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जिस स्टेज पर आप किसी व्यक्ति को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक लंबी जर्नी तय करके वहां पर आया है। उस काम को आप भी करना शुरू करेंगे तो आपको भी वो जर्नी तय करनी ही पड़ेगी, तभी उस काम को आप सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे। उनको मोटिवेटेड रखने के लिए जो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं जिनको देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे कांटेक्ट बनाए रखें, जिससे कि लगातार आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो इस तरीके से जब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो आप आसानी से डिमोटिवेट नहीं होंगे और हमेशा
अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे, एक उत्साह महसूस करेंगे उस काम को करने के लिए। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी को देखकर आप इम्प्रेस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं और उसको शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना होगा कि आप, बेशक वो सपना किसी दूसरे का है, उस सपने को आप अपना सपना बना लीजिए। जब आप उसके दूसरे के सपने को अपना सपना बना लेंगे और उस पर स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन होकर काम करना शुरू करेंगे तो आप लंबे समय तक खुद को मोटिवेटेड रख पाएंगे। तो सपोज करिए कि आपने किसी को देखा कि वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसने अपना बॉडी का वेट बहुत मेंटेन किया हुआ है, वो हेल्दी है, बहुत फिट है, और उसे देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन आया, एक इच्छा पैदा हुई जब भी इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट लूज करना है या अपने आप को फिट रखना है या खुद को हेल्दी रखना है। खुद से आप ये प्रश्न पूछिए, क्या ये जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है, क्या आप इस एक्सरसाइज रूटीन को 10 दिन तक फॉलो कर सकते हैं? क्या आप इस एक्सरसाइज रूटीन को अगले 10 महीने तक फॉलो कर सकते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, उसके लिए टाइम डिवोट कर सकते हैं, उसके लिए जो भी डिसिप्लिन चाहिए वो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तभी आप उस काम को करना शुरू करें। इसी तरीके से यदि आप कोई सपने शुरू करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि क्या आप इस बिजनेस को 1 साल तक इस बिजनेस में अपना टाइम डिवोट कर पाएंगे? क्या आप विदाउट प्रॉफिट, अगर यदि लॉस में भी जाते हैं तो क्या आप खुद को सस्टेन रख पाएंगे? क्या आप इस बिजनेस के साथ अगले आने वाले 10 साल तक इस बिजनेस को करते हुए खुश रह पाएंगे? इसमें अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे? यदि आपको लगता है हाँ आप ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप तैयार हैं, इतने डिसिप्लिन हो सकते हैं, उसका उत्तर यदि आपको यस में मिलता है तभी आप उस काम को करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप इस तरीके से पेशेंस के साथ सोच विचार कर कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो वो जो मोटिवेशन आपको बाहर से मिल रहा था वो सिर्फ बाहर ही ना रहकर आपका एक इंटरनल मोटिवेशन बन जाएगा। जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो आप उस काम को बहुत लंबे समय तक कर पाते हैं और उसको बीच में छोड़ने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।